दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कार्य और समय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यार वर्क एंड टाइम। अगर यार इसमें आपको कुछ भी नहीं आता है तो इस क्लास में आपको सारी चीजें कार्य और समय से संबंधित आने लगेंगी। यानी कि ये होता क्या है, इसके सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीजें आपको आने लगेंगी। तो दोस्तों चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे ये कार्य और समय का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मान लीजिए कोई काम है, यहां पर मैं एक खेत बना देता हूं। चलिए ठीक है, ठीक है। ये एक खेत है और बड़ा खेत है। बड़ा खेत का मतलब, और इसी को एक ट्रैक्टर जोतने आता है। यहां मान लीजिए इस ट्रैक्टर यहां पर आया इसको जोतने के लिए, और इसको जोतने में लगे लगभग 4 घंटे इस खेत को जोतने में। ठीक है, अगर इसी में 2 ट्रैक्टर लगा दिया जाए एक टाइम में ही, तो क्या होगा, ये जो 4 घंटे लगे हैं इसको जोतने में, अगर 2 ट्रैक्टर लग जाते हैं तो वही जो जुताई होगी वो कितने में होगी, 2 घंटे में हो जाएगी। जैसे एक आदमी अगर किसी काम को, एक आदमी किसी काम को करता है कितने दिन में, मान लीजिए 1 दिन में करता है। ठीक है, अगर 2 आदमी उसी को मिला दे, 2 आदमी कितने दिन में उस काम को करेंगे भाई। एक आदमी 1 दिन में कर रहा है, अब आदमी और आ जा रहे हैं, अगर 2 आदमी कर रहे हैं तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, आधे दिन में, है ना। यानी कि जब आदमियों की संख्या बढ़ेगी तो समय क्या होगा, घट जाएगा, और अगर आदमी की संख्या क्या होती है, घटती है, तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और चीजें। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। दोस्तों इसका फार्मूला होता है M1 H1 D1 बराबर में M2 H2 और D2। अब ये क्या है, तो इसको थोड़ा सा बता दूं भाई। M का मतलब है दोस्तों मैन, यानी कि आदमी। ठीक है, मैन आदमी। H का मतलब होता है, H का मतलब हावर, यानी कि क्या होता है, घंटा। ठीक है, और D का मतलब होता है डे, डे यानी दिन। ठीक है, अब बात आती है कि चलिए ठीक है आपने बता दिया इसकी, लेकिन यहां पर तो M1 H1 D1 लिखा हुआ है और यहां पर लिखा M2 H2 D2, तो इसका क्या मतलब है। अब इसको दोस्तों हम समझाएंगे आपको जब इसको सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे सवाल और उसी के माध्यम से हम बाकी सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर हमने सवाल लिख लिया है, आइए समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहां पर दिया गया है कि 3 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो 8 व्यक्ति 9 घंटे काम करते हुए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। अभी हम बात करते हैं यहां पर, देखिए M1 M2 H1 H2 D1 D2, इसका क्या मतलब है। तो देखिए दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 3 व्यक्ति। ठीक है, और यहीं पर देखिएगा तो लिखा है 8 व्यक्ति। तो ये जो व्यक्ति है ना, इनको कहा जाता है M1। ठीक है, क्या कहा जाता है, M1, मतलब जो पहले वाला लिखा होता है उसको M1 कहा जाता है। तो M1 कितना है दोस्तों, 3 है, तो यहां पर बराबर में लिख दो 3। ठीक है, और यहां पर M2 देखेंगे तो कितना लिखा हुआ है, M2 लिखा हुआ है 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसी तरीके से H1 H2 को देखते हैं, तो यहां पर जैसे 8 घंटे लिखा हुआ है, यहां पर 9 घंटे लिखा हुआ है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए H1 H2 हमने लिख लिया है। ठीक है, तो H1 कितना है भाई, H1 का है भाई, H1 बराबर 8। ठीक है, और H2 बराबर है दोस्तों 9। ठीक है, अब इसी तरीके से हम D1 D2 देखते हैं। तो D1 आपको दिया गया है, D का मतलब है कि डे, D1 ये 12 दिन है। ठीक है, और D2 कह रहा है कि कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, यानी कि D2 हमें पता नहीं है, यानी कि उसको पता करना है। तो यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे D1 कितना है आपका 12। ठीक है, D2 हमें पता नहीं है, इसको पता करना है। तो इस फार्मूले को लगाते हैं हम, क्या है, M1 H1 D1 M2 H2 D2। अब देखिए
जिसको फाइंड करना है उसको हम बराबर के एक तरफ लिख लेते हैं, बाकी जो हमको पता है उसको बराबर के एक तरफ कर लेते हैं। जैसे d2 नहीं पता है तो d2 को बराबर के एक तरफ ही रहने देते हैं, बाकी सबको इस तरफ कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा m1 h1 d1 बटे में हो जाएगा m2 h2 बराबर क्या हो जाएगा d2। ये समझ में आई। अब जो है उसको हम रख लेते हैं। जैसे यहां पर है m1 है 3 रख लेते हैं, और h1 है कितना 8, लेकिन अब यहां पर गुणे रहेगा, इन सब के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, ठीक है। तो यहां पर h1 कितना हो जाएगा 8, गुणे में d1 कितना है आपका 12, ठीक है, और बटे में m2 कितना है भाई 8 है, और h2 है आपका 9। अब यहां से देखते हैं, जो कटेगा काट लेंगे, जो बचेगा बचा लेंगे। तो यहां से 8 से 8 कट जाएगा, 1 ठीक है, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो देखिए यहां पर बट्टे में 1 ही आ रहा है, और यहां पर ऊपर देखिए, अभी और करके ही देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 एकम 1, पता नहीं इधर दिख रहा है कि नहीं आपको, देख लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए हम यहां पर इसको लिख लेते हैं, आगे के जो सॉल्यूशन है क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 गुणे 4 बटे में हो जाएगा आपको 1 गुणे 1, और ये है d2। अभी देखिए 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ऊपर 4 ही आएगा, और नीचे में 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 4 बटे 1 आएगा, और बटे में 1 रहता है तो उसको न लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो d2 आया वो कितना आया 4 आया। अब चाहे 4 बराबर d2 लिख दें या चाहे d2 बराबर 4 लिख दे, बराबर बात वही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आ गया d2 बराबर 4। तो देखो यार कठिन और आसान कुछ भी नहीं होता है, ये सिर्फ सोच का फर्क होता है। अगर आपको लगता है कि ये चीज मुझसे होगा तो आपकी मानसिकता उसी तरीके की हो जाती है, यानी कि आप उस काम को आराम से कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि इस काम को हम नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी मानसिकता उसी तरीके से हो जाएगी कि आप ये काम नहीं कर पाओगे। बचपन में यार आप साइकिल सीखते थे, देखो उसमें क्या होता था, दोनों तरफ सपोर्ट नहीं रहते थे, सिर्फ 2 टायर रहते थे। और ये ध्यान दो यार, उस जो साइकिल आप चलाते हो ना, उसमें सिर्फ जमीन में जो पिछला और अगला टायर होता है, पिछला टायर इतना टच करता है और अगला टायर भी इतना ही लगभग टच करता है, ठीक है। सोचो कि इतना ही टच करता है, लेकिन आप उस साइकिल को चलाना सीख जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि आपकी इच्छा रहती है साइकिल सीखने की। उसमें आप कई बार गिरते हैं, चोट भी लगती है, लेकिन आप सीखते हैं उसको। क्यों सीखते हैं भाई? हमारी इच्छा है साइकिल सीखने की, ठीक है। इसी तरीके से जो गणित है या फिर कुछ भी चीज है यार, आप उसको बार बार करेंगे, हो सकता है 1-2 बार में ना आए, ठीक है, आपका गलत हो जाए, लेकिन आप बार बार उसी चीज को दोहराएंगे ना तो आपको जरूर वो चीज आएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गई सवाल। अभी हम बढ़ते हैं आगे की, एक सवाल और करेंगे, ये थोड़ा इससे डिफरेंट है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पर सवाल लिख लिया है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उस सवाल से। क्यों सवाल डिफरेंट है इसको पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि 8 पुरुष या 24 महिलाएं, देखिए अभी पुरुष की बात हो रही थी, इसमें महिलाएं भी आ गई, ठीक है। यदि 8 पुरुष या 24 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अभी ये कह रहा है कि 8 पुरुष या 24 महिलाएं, यानी कि अगर 8 पुरुष किसी कार्य को करते हैं तो 16 दिन लगेगा, ठीक है। उसी जगह पर अगर आप 24 महिलाओं को रखेंगे 8 पुरुष की जगह पर, तो भी आपको कितना समय लगेगा कार्य करने के लिए? 16 दिन ही लगेगा। यानी कि 8 पुरुष बराबर हम क्या कर सकते हैं, 8 पुरुष बराबर 24 महिलाएं कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई भाई? क्योंकि दोनों उतना ही काम करेंगे, चाहे 24 महिलाएं या 8 पुरुष, ठीक है। तो यहां पर जब 8 पुरुष बराबर 24 महिलाएं हो रही हैं दोस्तों, ठीक है, तो 1 पुरुष बराबर कितने महिलाएं होंगी, ये क्यों निकाल रहे हैं अब इसको समझ में आ जाएगा आपको आगे। तो 1 पुरुष बराबर हो जाएगा 24/8 महिलाएं, ठीक है। यानी कि 8 त्रिके 24, तो 3 महिलाएं आ जाएंगी 1 पुरुष बराबर, ठीक है। यानी कि 1 पुरुष अगर किसी काम को जिस टाइम में करेगा उतना ही टाइम 3 महिलाओं को उस कार्य को करने में लगेगा। अभी देखिए जो दोस्तों लिखा है M1 M2, ये आदमी लिखा हुआ है ना, लेकिन ये
उस इंसान के लिए लिखा गया है M1 M2 जो कि काम कर रहा है, अब वो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे फिर वो बच्चा हो कोई, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके आगे क्या दिया गया है, ठीक है। ये तो हो गया कि किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं 8 पुरुष या 24 महिलाएं, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अभी इसको हमने क्यों चेंज किया, देखिए ये जो दिया गया है ना, तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं, या तो देखिए जो पुरुष और महिलाएं हैं ना, इनको एक में चेंज करो। एक में चेंज करने का मतलब है या तो पुरुष में चेंज कर दो या तो महिला में चेंज करो। तो देखिए हमने निकाला है यहाँ पर ना कि 1 पुरुष बराबर 3 महिलाएं, तो देखिए 4 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हो जाएंगी, देखते हैं। 4 पुरुष बराबर हो जाएंगी दोस्तों 4 गुणे 3 महिलाएं, यानी कि 4 तिहाई 12 महिलाएं, ठीक है। तो यहां पर देखिए 4 पुरुष प्लस 10 महिलाएं, ठीक है। देखिए 4 पुरुष प्लस 10 महिला, यही तो मतलब है ना इसका, 4 पुरुष और 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो 4 पुरुष की जगह हम रख देते हैं 12 महिलाएं, तो 12 महिलाएं, ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं, और प्लस में 10 महिलाएं, और आ जाएगा 12 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22 महिलाएं। अभी ये सवाल सॉल्व नहीं हुई है, नहीं तो सोचो सॉल्व हो गई। देखो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी, तो क्या करना है आपको भाई, ये तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं 22 महिलाएं या फिर 4 पुरुष और 10 महिलाएं, बात वही होगी, ठीक है। अब इसको हम फार्मूला लगाएंगे दोस्तों और सॉल्व करेंगे इस सवाल को। देखिए अभी हम महिला में चेंज करे हैं, तो जो भी चीज होगा M1 और M2 की जगह हम महिला वाला ही संख्या रखेंगे जितना भी होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है दोस्तों, अभी निकालना हमको क्या है कि महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी, यानी कि D2 निकालना है हमको, ठीक है। तो यहां पर हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं। देखिए M1 की जगह है 8 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमें क्या महिलाओं का अब जो संख्या है ना उसको हमने लिख लिया है, तो उस हिसाब से निकालेंगे, यानी कि 24 लिखेंगे। सॉरी M1 कितना है 24, और M2 कितना हो जाएगा, वो तो आपका है 22, ठीक है। H1 कितना होगा, किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है। देखिए यहां पर आपको घंटे नहीं दिया गया है, ठीक है, कोई भी घंटे वंटे नहीं दिया गया है, तो आपको घंटे अगर नहीं दिए गए हैं ना तो उससे कोई दिक्कत नहीं, उसकी जगह पर आप कुछ मत रखिए, ठीक है। तो यहां पर H1 आपको नहीं दिया गया है ना, तो H2 ही दिया गया है। सीधा D1 दिया गया है आपको कितना 16 दिन, और D2 दिया गया है कितना, यही तो निकालना है आपको, ठीक है। तो क्या करना है आपको, M1 H1 D1 बराबर M2 H2 D2। तो D2 बराबर क्या होता है, यहां पर लिखेंगे D2 बराबर हो जाएगा M1 H1 D1 बटे में आपका हो जाएगा M2 और H2। देखिए H1 H2 नहीं दिया गया है तो इससे कोई मतलब नहीं है। M1 कितना दिया गया है 24, गुणे में आपको दिया जाएगा कितना D1 16। अभी H1 नहीं दिया गया, H2 नहीं दिया गया, तो उसकी जगह पर आप कुछ न लिखिएगा, ठीक है, इसको भी हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी D1 कितना आपको D1 तो लिख लिया हमने, M2 और H2, M2 दिया गया है 22 और H2 मैंने बताया H2 तो दिया नहीं गया है, तो जो कटेगा काट लेंगे, जो बचेगा बचा लेंगे, ठीक है। तो यहां पर कटेगा तो 11 दूनी 22 होगा दोस्तों, और ये 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अभी इसको गुणा करते हैं, कितना होगा 24 अट्ठे हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 16 3 19, तो यहां पर आया 192/11, ठीक है। तो ये अभी आया, अभी इसको भाग करते हैं, जितना आएगा देखते हैं। तो 11 से हम भाग कर देते हैं 192 में, ठीक है। तो 11 एक कम 11, यहां पर बचेगा 8, ठीक। अभी हम भाग करते हैं तो 11 सत्ते 77, बचेगा 12 में से 7 गया 5,
और ये कट जाएगा, फिर दशमलव उतारेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो 11 चौके 44। ठीक है, तो ये जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6, 0 गुड। देखिए यहाँ पर मतलब ऐसे दशमलव में आप भाग करते जाएंगे तो इससे ज़्यादा आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं D2 बराबर कितना 17.4 और 5। ठीक है, तो D2 बराबर आपका आ जाएगा 17.45। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है आंसर दशमलव के बाद से। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको D2 जो आएगा यानी कि कितने दिन में काम करेंगे, उनको लगभग 17 दिन या 17.5 दिन काम करने के लिए लगेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये आपको सवाल समझ में आ गई होगी। तो कार्य और समय वाला कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं यार, बस आपको सॉल्व करने की देरी है, प्रैक्टिस करिए उसकी। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।